नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी जयपुर पहुंचे। इस दौरान त्रिवेदी से शिक्षा के कई मुद्दों पर जन टीवी ने बात की। त्रिवेदी प्रदेश के आदिवासी इलाके से आते हैं, जिनको अभी तक कई अवार्ड मिल चुके हैं। त्रिवेदी ने 200 पुस्तक लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है और 5 बार कुलपति बनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। त्रिवेदी सरकार की ओर से कई बार विदेशों में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। त्रिवेदी से शैक्षिक मुद्दों पर बात की हमारे संवाददाता अनिल सेन ने। भाई क्या किया जाए, क्योंकि पहले कोरोना की दस्तक, फिर डेल्टा वेरिएंट, अब ओमिक्रॉन, और विशेषज्ञ तो ये भी कह रहे हैं कि 2022 या 23 तक संभव नहीं है कि शायद ये संक्रमण दूर जाए। और ये भी कई बार कहा जाता है कि शायद संक्रमण नहीं जाएगा, कुछ कमजोर जरूर हो जाएगा, एक वायरल का रूप ले लेगा। तो ऐसे में क्या बदलाव और हो या फिर क्या किया जाए? बिल्कुल, क्योंकि अभी ये जो संचार के माध्यम है उसका सदुपयोग अच्छी तरह होना चाहिए। समस्या हमारे राज्य या देश में यह है कि कहीं सुदूर, जैसे मैं जोधपुर डिवीजन की बात करूं तो हमारे अंडर में ऐसे कॉलेजेस हैं बाड़मेर, जैसलमेर में, जहां पर लाइट ही नहीं आती। अब आप कल्पना करो कि जब लाइट नहीं आएगी तो आप ऑनलाइन पढ़ाने की, और वो बात तो सेकेंडरी हो जाएगी। लेकिन ये सरकार को प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर यदि ध्यान नहीं देगी तो देश बहुत पीछे चला जाएगा। यहाँ पर एक चिंता आपने जो जताई है कि देश की शिक्षक हालत, नई शिक्षा नीति भी आई है, और खासतौर से आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, बांसवाड़ा से आप आए हैं, वो सुदूर एरिया माना जाता है। भाई जयपुर के एजुकेशन की तुलना कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक चिंता का विषय है। लेकिन बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जैसलमेर, उस एरिया की एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। ये क्रियान्वयन जो चीज है, हमारे यहाँ योजनाएं हर चीज के लिए अच्छी बनती हैं। लेकिन अभी जो 2020 की नई शिक्षा नीति आई है वो वास्तव में आमूलचूल परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि पहली बार शिक्षा को प्राथमिक से लेकर के यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक को समग्र रूप से लिया गया है। और इसका उपयोग स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज बच्चा सीखेगा, कब वो डिग्री सर्टिफिकेट प्राप्त करता है। यदि उसको 2 साल का किसी वजह से गैप हो जाता है तो 2 साल बाद भी उस पहले वाले सर्टिफिकेट के मार्क्स का उपयोग डिप्लोमा में या अपनी डिग्री में कर सकता है। हजारों तरह की सुविधाएं दी गई हैं। बात आती है इस बात पर कि इसको कैसे राज्य सरकारें इंप्लीमेंट करें। शिक्षक व्यक्ति को व्यक्तित्व में बदलने की क्षमता रखता है, लेकिन आज स्थिति बहुत दुखद है। अच्छे शिक्षक नहीं है। 70% पोस्ट उच्च शिक्षा में खाली पड़ी है। एजुकेशन लेने के बाद में बच्चा जॉब करता है। खासतौर से आजकल ये एक प्रवृत्ति देखने को मिली है कि या तो अकेला रहना पसंद करेगा, अपने बुजुर्ग माँ बाप हैं उनके साथ में कम ही पसंद करता है। और दूसरी बात, अगर शिक्षक की गुणवत्ता ठीक नहीं है, अच्छा शिक्षक नहीं है, तो क्या उस बच्चे को जिसको वो पढ़ा रहा है रोजगार के राह पर सही नहीं जा पाएगा? देखो, शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं है। मैं कहता हूं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य हमको अपने देश के लिए अच्छे नागरिक। मूल शिक्षा को तो भूल गए, और जो फूल और पत्तियां जो बदलती रहती है परीक्षा पद्धति है। पहले मौखिक परीक्षा होती थी, फिर लिखित होने लग गई, अब ऑनलाइन होने लगी, और आगे और भी परिवर्तन हो जाएंगे। लेकिन ये पद्धतियां बदलती रहती है, लेकिन मूल चीज जो थी उस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सा विद्या या विमुक्त है, ये बात होती थी, आज हो गया है सा विद्या या नियुक्त है, नियुक्ति मिले ऐसी विद्या हो। मेकरण को एक बार कोसा जाता है, ये कहा जाता है कि पहले की एजुकेशन और आज की एजुकेशन पूरा निजीकरण कर दिया गया है। क्या इसका भी कोई साइड इफेक्ट है? नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं कहता हूं कि राज्य सरकार को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। जितने भी उन्नत देश हैं, मेरी बेटी अमेरिका में है और उसके बच्चे वहाँ की स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ पर 12th तक की शिक्षा फ्री है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपके घर के नियरेस्ट जो स्कूल होगा उसमें ही आपको प्रवेश लेना है। हम क्या है कि यहाँ सेंट जेवियर स्कूल अच्छा, और बच्चों को 30 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, तो आने जाने में 2 घंटे खराब करेगा। पेरेंट्स वहाँ भेजते हैं, क्योंकि आपकी सरकारी शिक्षा के तंत्र के अंदर ऐसे सब स्टैंडर्ड अध्यापक लगाए हुए हैं जो बच्चे को आप पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते। ऐसा क्यों हो रहा है? तमाम इन मसलों पर चर्चा जो हमने की है उस पर भी अगर विचार किया जाए तो ये जरूर कहा जा सकता है कि देश की जो शिक्षा की माली हालत है उसमें सुधार ही नहीं, वो बेहतर ढंग से जो दुनिया की एजुकेशन सिस्टम है उसको भी कहीं ना कहीं मात देने वाला होगा। देश और प्रदेश का हर युवा स्टूडेंट यही चाहता है कि उसको विदेश में मिल रही शिक्षा देश में ही मिले। सहयोगी श्याम जहांगीर के साथ अनिल सेन, जन टी न्यूज़ जयपुर।